एक दिन आ गए थे यहाँ पे, दर्शन किया ऐसा मुंह करके, और वही सांभर आंबर आए थे जानवर, वही दर्शन किया। ये सामान क्या होता है, यही ये पन्नी में, छोटी छोटी पन्नियाओं में, हाँ, इसी में डब्बा पे भर के 15 लीटर वाले में, हाँ, उसी को मून देते हैं। जब वर्षा होती है, हाँ, तब वही हो जाता है, और ये पन्नी को हम ऊपर से डाल लेते हैं। हाँ। आए 2-3 लोग, बोले महाराज जी पत्थर में सोते हैं। हम बोले हाँ, क्या करें। तो फिर 120 रुपए की चटाई लेके आ गए। जल में हमारा अच्छा हुआ, दिखता था मुझको, फिर मैं अंधा हो गया। यानी कि मुझको 7 साल दिखाई नहीं दिया। अब इस गांव मोकमगढ़ में पूछ के आइए, रजौला, पूरा राम घाट में पूछ लीजिए, मैं अंधा था, मुझको दिखाई नहीं। भगवान देता है तो खाते हैं, नहीं हनुमान जी में आश्रा अर्पण कर दिया जीवन कि हनुमान जी तेरे साथ हैं। जब तक प्राण है तब तक है, और जिस दिन जीवन चला जाएगा बता दिया हूँ लोगों से, भाई भतीजों से, कि मेरी यही समाधि दे लो। जय श्री राधे। तो अभी जो है मैं महाराज जी की कुटी तक आ चुका हूँ, एकदम हाइट पे, और आपको मैं दिखा दूँ, ये चारों तरफ से आप दिखाइएगा थोड़ा सा, पूरा ये जंगल है, पूरा एकदम जंगल है, सब चारों तरफ देखिए आप, जंगली जंगल दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे हूँ, और वो आप देख रहे होंगे, तो ऐसा जूम करके दिखाइएगा कि गाड़ी को कितना दूर हम लोग छोड़ करके आते हैं, और पूरे जंगल के रास्ते ऐसे ऐसे यहाँ तक आना पड़ा है। और काफ़ी गाड़ी से दूरी होगी, समथिंग 1 किलोमीटर से ऊपर होगी दूरी, जो घूम के आना पड़ता है, तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ जाता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी को छोड़ करके और यहाँ तक हम लोग आ गए हैं महाराज जी के पास। और महाराज जी अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, तो आपको देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, महाराज जी जो है वो प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं। तो अभी जब महाराज जी प्रसाद सिद्ध कर लेंगे तो महाराज जी के साथ जो भी सत्संग होगा वो आप लोग को बताएंगे। अभी तो मैं आपको चित्रकूट के ही दर्शन करा रहा हूँ, इसके बाद चित्रकूट के बाद मैं कहीं और भी जगह पे अगर जाऊँगा तो वहाँ भी जो संत महाराज मिलेंगे उनके दर्शन कराऊँगा, और उनके बारे में जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कैसे खतरनाक रास्तों से यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। वह पूरा मेरा खर्च चलाते हैं, आटा भी देते हैं, चावल भी देते हैं, दाल भी देते हैं, जो भोग लगाना है वो भी देते हैं। हनुमान जी में सिंदूर भी देते हैं, झंडा भी देते हैं, सब वही नाव वाले देते हैं। महाराज जी यहाँ कुटी पे आप अकेले ही रहते हैं? जी जी। अच्छा, और महाराज जी यहाँ पे भोजन प्रसादी कहाँ से आता होगा? वही सब केवट पाल्टी देते हैं ना रामघाट में। अच्छा अच्छा। वही जो मैं यहाँ से जाता हूँ शाम के, तो जाने के बाद जो भी कोई 10 रुपए दिया, कोई 5 रुपया दिया, कोई 10 रुपए दिया, कोई 50 दिया, इतने वाले, कोई आटा खरीद देता, कोई चावल खरीद देता है, कोई सब्जी दे देता है, कोई चावल देता है, कोई सिंदूर देता है, कोई तेल देता है, कोई झंडा देता है। ऐसा सब लोग हमारी व्यवस्था सेवा सब नावे वाली करते हैं। महाराज जी यहाँ तक भक्तों का आना तो मुश्किल है। आ जाते हैं बाबू। नहीं, जो लोकल के होंगे वो तो आ जाएंगे महाराज जी। जी जी जी। बाहरी तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि महाराज जी भक्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि रोड है नहीं, और रोड के अलावा जो भी गाड़ियाँ आती हैं तो रोड में खड़ी होती है, इतना ऊंचे टीला पे नहीं चढ़ पाते हैं। हाँ, और महाराज जी ऊंचाई टीला भी है और पूरा जंगल भी लगा हुआ है, अभी जंगली जानवर भी होंगे? हाँ कुछ तो है, सिगट है, अच्छा, लोखरी है, हाँ, हिरण है, हाँ, ऐसा कुछ होते हैं। तो महाराज जी यहाँ कुटी तक नहीं आते हैं सब? अब ये राम भरोसे सब रहता है, हम भगवान के भरोसे पर रहेंगे तो एक कुटी में कैसे आएंगे। एक दिन आ गए थे यहाँ पे, दर्शन किया ऐसा मुंह करके, और वही सांभर आंबर आए थे जानवर, वही दर्शन किया, थोड़ा सा हमने थाली बजाया, वो ऐसे निकल गए। अच्छा, जी जी जी। तो महाराज जी जो प्रसाद सिद्ध हो गया है, इसको इस तेंदू के पत्ते पे रख के देना है? अच्छा, उतारने के लिए ये सब ये व्यवस्था है। अच्छा, महाराज जी यहाँ तो झोपड़ी उपड़ी भी नहीं है? झोपड़ी बनवाने की ये सोच रहे हैं, तो अभी कोई आदमी नहीं मिल रहा। हाँ, और बनवा देंगे। हाँ जी। ये झोपड़ी यहाँ पे अभी क्या है, महुआ हुआ लोगों बिनने में भिड़े। अच्छा, क्योंकि महाराज जी यहाँ पे मान लीजिए अगर बरसात होता है जी तो बहुत समस्या हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, बरसात हो जाएगी तो ये पन्नी रखते हैं ना, छोटी छोटी, हाँ, छोटी भी है बड़ी भी है, ऊपर से इसका डाल देंगे। अभी गर्मी की वजह से हवा चल रही तो उड़ रही, सीमेंट का रखी है। तो महाराज जैसे पन्नी डालेंगे तो वो हनुमान जी के लिए हार्ड हो जाएगा? हनुमान जी को भी हो जाएगा, और अपने लिए उड़ गई थी बाबूजी। हाँ, तो इसलिए अकेले में डालते बनी नहीं, कोई आया नहीं। अच्छा अच्छा। और जब कोई आ गए यहाँ जैसे, तो उसी को उस दिन फिर डाल देंगे। अच्छा जी।
तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है हनुमान जी महाराज जी। और हनुमान जी महाराज के ऊपर ये जो झोपड़ी लगी है जी, जी। बाकी यहाँ पे और कोई झोपड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, और यहाँ इधर पे जो और कोई है व्यवस्था महाराज जी पत्थर रखवा रहे हैं एक कमरा बनवाने का जी। कि मतलब इसमें झोपड़ी उपड़ी डाल करके रह लेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें रहा जा सके। अगर पानी अभी अचानक से आ जाए तो फिर हनुमान जी भी भीगेंगे, महाराज जी भी भीगेंगे। जी। और जब आप देख रहे हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं है तो फिर सामान महाराज जी कैसे रखते होंगे? महाराज जी सामान कैसे रखते हैं फिर? यही महाराज जी, ये सामान क्या होता है, यही ये पन्नी में, छोटी छोटी पन्नियों में, हाँ इसी में डब्बा पे भर के 15 लीटर वाले में, हाँ। उसी को मून देते हैं। जब वर्षा होती है हाँ तब वही हो जाता है और ये पन्नी को हम ऊपर से डाल लेते हैं अपने। हम अच्छा। खुद नहीं भेजते हैं और सामान हमारा भी नहीं भेजता। अच्छा, तो महाराज जी जो ये पन्नी रखी है ब्लैक वाली, जी। इसी को ऊपर से डाल के बैठ जाते हैं? ऊपर से डाल के, नहीं तो फिर ये बिला भैया रखा ना काला वाला, अच्छा। ये तो ऊपर पड़ा था हाँ हनुमान जी में। एक दिन हवा चली, वो उड़ गया, फिर समेट के रख दिया, नहीं फट जाती। अच्छा, और ये चटाई अपने बिछाने के लिए, यही सब इतना। तो ये चटाई भी कोई भगत दे गए होंगे महाराज जी जी जी, वही नाव वाले एक दिन देखे यहाँ पे। हाँ आए 2-3 लोग, बोले महाराज जी पत्थर में सोते हैं। हम बोले हाँ, और क्या करें। तो फिर 120 रुपए की चटाई लेके आ गया। अच्छा अच्छा। वही लग गया। फिर चद्दर भी 2-3 लाया, वो सब रखा है। ये सब व्यवस्था वही नाव वाले करते हैं। तो महाराज जी मतलब यहाँ पे चटाई पे सोने की व्यवस्था भी नहीं थी आपके पास, खाली बस- पत्थर पे सो रहे थे आप? बस यही, यहीं पे लेट जाते थे। कोई लुंगी बिछा लिया, कोई ऐसे, नहीं तो फिर वहाँ भैया जो बैठे हैं ना, वहाँ पे सो जाते हैं। अच्छा जी। थोड़ा भोग लगा दे क्या हम? हाँ भोग लगा दीजिए महाराज जी। तो महाराज जी जो है वो अभी भोग लगाने जा रहे हैं हनुमान जी का। तो आपको तब तक मैं यहाँ की व्यवस्था दिखा देता हूँ कैसी व्यवस्था है। तो अभी महाराज जी भोग लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप। जय हो प्रभु दीनदयाल महाराज की जय हो, जय हो, जय हो चीटी माताओं की। सब लोग अपना अपना तो आप लोग देख पा रहे हैं कि महाराज जी ये जो भोग लगा रहे हैं वो यहाँ पे जितने भी चींटी, कीड़े मकोड़े और जितने भी लोग हैं सभी का भोग महाराज जी लगा रहे हैं। हनुमान जी के साथ साथ में सभी का भोग लगा रहे हैं। और देख सकते हैं कैसे हनुमान श्री जी राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, जय हो बजरंगबली महाराज, श्री रामचंद्र महाराज की जय, जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो, प्रभु दीनानाथ महाराज की जय। ये हमारा भोग लग गया। तो हनुमान जी का महाराज जी ने भोग लगा दिया, तो जी। भोग लग चुका है। और सारे पत्थर रखे हैं, बोल्डर, और कुछ है नहीं यहाँ पे। और थोड़ा सा इस साइड भी दिखाइएगा। पैर बहुत तेज जल रहा है, पत्थर एकदम गर्म हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि अभी मैं एक स्थान पे गया था, कल ही इसका छाला फूटा हुआ है पैर में पूरा। और इस पैर में भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा छाला फूटा हुआ है। तो मतलब इतना पत्थर पे पैदल चलने से और जल जाने से छाला पड़ जाता है बार बार। तो अभी आप देख सकते हैं महाराज जी इतने का है, मतलब ज़्यादा जगह होगा तो 6x6 की जगह होगी, 6x6 की जगह होगी। इसको पत्थर से सिर्फ रखवा रहे हैं महाराज जी, और इसी के ऊपर पन्नी डाल करके महाराज जी अपना रहेंगे यहाँ पे। और अभी तत्काल में अगर बारिश अभी तुरंत आ जाए तो यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, भीगना है। लेकिन महाराज जी ने क्या कहा है कि पन्नी ओढ़ करके हम बैठ जाते हैं अगर बरसात आती है। प्रभु आप पधारिएगा। नहीं तो महाराज जी ने यहीं तो थोड़ा सा प्रसाद लेंगे। यहाँ पे महाराज जी बोल रहे भोग लग चुका है, तो अब प्रसाद आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए। तो यहाँ पे अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। उस चलिए लोग तो महाराज जी कोशिश ही करते हैं कि भगवान का प्रसाद मिलता रहे। जी जी जी। और बाप ये सब आप लोग की दया और हनुमान जी और कांतानाथ की सब दया होती है तो सब यहाँ होता रहेगा। ऐसा सब होता है। 3 साल से चल रहा है। आज से हम लोग को 4था वर्ष हो गया यहाँ रहते हुए। और 4था वर्ष में महाराज पानी कहाँ से लाते हैं? पानी वही गंगा जी से लाते हैं। ये नीचे मंदाकिनी बैठती है ना, इस पटकशिला। अच्छा, तो महाराज यहाँ से तो दूर पड़ता होगा? जी जी हाँ, थोड़ा दूर, कोई दूर नहीं है। यहाँ से गए ले लिए, एक बार ले लाते हैं,
दिन में हमारा पूरा हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं महाराज जी के बगल में बैठा हूँ। महाराज जी ने इस तेंदू का पत्ता, महाराज जी तेंदू का पत्ता है? जी जी, ये तेंदू के पत्ते पे महाराज जी ने मुझे ये प्रसाद दिया है, भोग लगा करके हनुमान जी का। और महाराज जी ये 2 बोतल पानी रखे हैं और जो नहीं, आधा किलोमीटर में कहिएगा। आधा किलोमीटर? आधा किलोमीटर से और कम कहिएगा। अच्छा जी, लेकिन महाराज जी घूम के जाना पड़ता होगा ना उतर के? जी हाँ, इतना ये सीधा रोड नहीं जाते हैं। जब पानी नहीं जाते तो ये रोड जाता है। अच्छा जी, आप आधा किलोमीटर के अंतर्गत कर लीजिएगा। हाँ, तो महाराज जी जो है वो आधा किलोमीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ पे मंदाकिनी जी नीचे हैं, तो उतर के यहाँ से जाना पड़ता है। तो मंदाकिनी जी से पानी ला करके यहाँ पे पीते हैं। तो यहाँ पे पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे पानी लगाना भी मुश्किल ही है, क्योंकि पूरा पत्थर है, यहाँ पे पानी हो ही नहीं पाएगा, मुश्किल है। हो जाएगा महाराज जी? जी, तो महाराज जी बता रहे हैं कि हो भी जाएगा यहाँ पे। तो कोई अगर ज़्यादा खर्चा नहीं, 10-20 हज़ार खर्चा कर देंगे तो यहाँ पर पानी आ जाएगा। अच्छा। ये नीचे बिल्कुल ज्येष्ठ मंदाकिनी है, हाँ, वहाँ से एक सबमर्सिबल डलवा के वहीं से कनेक्शन करवा के यहाँ पानी पे ले आ सकते हैं, पर अभी नहीं ले आ सकते। अच्छा, क्योंकि अभी हमको 2-3 साल हुए, हाँ, इतना हमारे पास बैलेंस नहीं है। अच्छा, कोई अगर भगत आ गया तो बैलेंस बना देगा और सबमर्सिबल यहाँ रख देगा। अच्छा। जी, तो मतलब महाराज जी यहाँ पे बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर समरसेबुल आ गया जी तो हो जाएगा। जी, अगर बैलेंस बन गया, कोई संत महात्मा यदि कोई महाजन फंस गया तब तो फिर पानी आएगा, और ना फंसेगा तो फिर ये तो कृपा ईश्वर की है। अभी तक मंदाकिनी जी पिला ही रही हैं। जी, अब तो पिला ही रही है, पी ही रहे हैं। अब फिर ईश्वर से जब विधान आएगा तब फिर भी मंदाकिनी लाएंगी, हमें पानी देंगी। जी, पालो। देखिए यहाँ की पहाड़ी कैसे है, किस प्रकार की है, और ये पहाड़ी नाम कैसे पड़ा है। अच्छा, इस पहाड़ी जी, इस पहाड़ी का पूरा वितरण अभी आपको बताएंगे। थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं, अब प्रसाद लेने के बाद बैठते हैं, थोड़ा वहाँ चल के इसको पूरा वितरण तो बताते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें जो है टेस्ट ऐसा है ना कि पूछिए मत, इसका स्वाद बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। मतलब ऐसा स्वाद जो है दुकान पे खाने पे नहीं मिलेगा, जो स्वाद है ये हमारा देखिए बाबू, ये हम कुछ दिन अच्छे रहे, जल में हमारा अच्छा हुआ, दिखता था मुझको, फिर मैं अंधा हो गया। अच्छा, यानी कि मुझको 7 साल दिखाई नहीं दिया। अब इस गांव मोकमगढ़ में पूछ के आइए, रजौला, पूरा राम घाट में पूछ लीजिए, मैं अंधा था, मुझको दिखाई नहीं। फिर मैं परमात्मा जी माता जी गया शारदा, जानकी कुंड में दिखाई दिया। वो बोले तुम्हारी आंखें चल रही हैं, जैन डॉक्टर ने बोला कि आंखें तुम्हारी चल रही हैं महाराज जी, और ये हम ऑपरेशन कैसे करें। तो हम बोले, एक बार गए तो कुछ ना कहे, बोले ऑपरेशन नहीं होगा, पैसे लगेगा। हम 5,000 रुपये लेके गए, बोले फ्री ऑपरेशन करवाएंगे, राम भरोसे करेंगे कि राम भरोसे दिखता है या नहीं दिखता हमारी कोई। हम कहे राम भरोसे छोड़ दीजिए, हम ना करवाएंगे, हमको ना दिखेगा। अच्छा, फिर माई शारदा गए, धीरे धीरे जाते जाते भैया दिखने लगा। आज भी हम गांधी महाराज जी हो गया, आज भी हम जो है आपके सामने देखे हुए बैठे, और महाराज जी एकदम पूरा दिखता है अब। जी जी जी, अभी हमें कोई कमी नहीं, माँ शारदा की कृपा से। जी जी। और आके वहाँ से हम हनुमान महाराज की सेवा करने लगे, उसी में हमारा कुशल संपूर्ण हुआ। हमको ये जगह अच्छी आई, हम इसी जगह में रहे। अब 2-3 साल से हम यहाँ ठहरे हुए। कोई आएगा भी तो भी प्रसाद लेंगे, ना भी आएगा तो प्रसाद। हमें राम घाट जाने की कमियाँ रहती हैं, राम घाट जाते हैं। जी, मतलब महाराज जी 7 साल तक आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया? जी नहीं। और माँ शारदा की ऐसी कृपा हुई जी जी जी, जहाँ पे डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि आंखें आपकी चल रही हैं, जी ऑपरेशन होगा, हाँ। लेकिन उसके बाद माँ शारदा की कृपा से आपको दिखने लगा। ये सब आते जाते मुझको दिखने लगा। हमने एक पैसे की दवा नहीं करवाया। जी, और जब नहीं दिखता था तब मैं माता जी गया था, अंधेपन में मैं माता जी चला गया था। तो ऐसी दिव्य शक्तियाँ आज की डेट में भी यहाँ पे हैं। जी जी जी, शक्तियाँ ऐसे हैं, देवी देवताओं में शक्तियाँ हैं भैया। हाँ, बगैर शक्तियाँ में जब जिस दिन देवी देवताओं में शक्तियाँ नहीं रह जाएगी, उस दिन धरती पलट जाएगी। ये धरती में अभी बहुत सारे वीर छुपे हुए हैं।
हम हनुमान जी में कल चना का भोग लगाएंगे। बोले महाराज जी बेसन ले जाओ, उसमें आलू ले लो और सब नमक मिर्चा डाल के, वो भी चना है उसका फिर भोग लगा। फिर इसी को ले आए, इसी का भोग लगा दिया। कल भी इसी तरह का भोग लगा। अच्छा जी, मतलब हनुमान जी को कल भी ऐसे पकौड़ी का भोग लगा। हाँ, इसी तरह भोग लगता रहता। कभी लड्डू ले आते महाराज जी ये जो भोग लगा है ये एक ही टाइम लगता है कि दोनों टाइम लगता है? नहीं, बजरंग बली का भोग एक टाइम लगता है। अच्छा अच्छा। और आप महाराज जी दोनों टाइम पाते हैं एक टाइम? नहीं, हम एक ही टाइम पाते हैं। तो महाराज जी बस इतना से हो बस गया? दोपहर में हो गया, अब शाम को थोड़ा बहुत कुछ जाएंगे वहाँ गंगा आरती देखने, तो केवट समाज पार्टी जो भी दे देंगे फरहार में, थोड़ा बहुत लेते नहीं। आधा किलो दूध तो हमारा नियम बना हुआ सेवन ले लेता है। अच्छा, आधा किलो दूध लेगा, थोड़ा शक्कर डालेंगे, उसी को ले लेंगे, यह फिर चलो आए। महाराज जैसे कि ये जिस हिसाब से खाना पीना है महाराज जी, तो ये शरीर के लिए कुछ नहीं है। देखिए ऐसा, ये साधु के लिए शक्ति नहीं है, उसको फरुआ करने जाना नहीं कि हमें ताकत की जरूरत है, हमें जीवन जलाने की जरूरत है। हम जल जल के आज से नहीं, बहुत दिन से खा रहे, अभी हमसे अभी आज से शादी हमको 200 साल हो गए। ये आज मूर्त देखिए, किसी से पूछ लीजिए, 20 साल की बैठी हुई मूर्त हो गई। तो 20 साल से महाराज जी इसी स्थान पे हैं? आता जाता रहता था। एक संत रहता था यहाँ पे पुजारी, उन्हें भाग गया। अब आज 4 साल से मैं यहीं रह रहा। मैं यहाँ पे कहीं जाना न कहीं, अब जाना भी है तो परिक्रमा जाना है, रामगढ़ जाना है। अब महाराज जी जीवन में संत बनने का कारण क्या रहा महाराज जी? कुछ नहीं। कैसे आपके विचार और भाव में आया कि हमारे कुछ नहीं देखिए, ना तो हमारा शादी है, न तो हमारा कोई, न तो हमारे कोई परिवार है। माँ थी, बुढ़ी थी और लोग हैं। हम ऐसे रहते। हमारा सिद्धांत यही हुआ, कुछ दिन काट दिया अपने घर में, फिर बाकी घर वालों ने दिक्कत दिया, हम अपना सिद्धांत बदल दिया। महाराज जी कैसी दिक्कत? दिक्कत दिया, वो खाने में दिक्कत दिया, पानी में दिक्कत दिया। कोई किसी को करते हैं, कहते हैं कि ये करो वो करो, तो कुछ नहीं करते। जब सब हम ही लोग को करना है तो दो घर के बाहर करेंगे। यहाँ रहेंगे तो सब कर लेंगे। खाना बना लिया, आपको खिला दिया, हम भी पा लिया। पानी ले आए, घर में रहेंगे तो भैया तुम पानी ले आओ, भाभी तुम पानी ले आओ, बेटी तुम पानी ले आओ। और वो कहता हमें नहीं लाना। अरे नहीं लाना तो हम यहीं ले लेंगे, तुमसे ना मांगेंगे, न तुम हमारे आंखों में दिखाई दोगे। तो महाराज जी संत बनने का यही कारण था? संत बनने का मेरा यही कारण कि घर में किससे मांगेंगे और क्यों मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? हाँ, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, भाई भाई का किसी को पाता नहीं हो तो आप भी भाई होंगे। शादी विवाह उनकी हो जाएगी तो वो अपना देखेंगे, भतीज अपना देखेंगे, तुम्हारा ना सुनेंगे। तुम्हारे लड़का तुम्हारा सुनेंगे। कुछ नहीं है, हम अपना यही सिद्धांत, हमारा ये से सब शांति जगह, न किसी से लेते हैं न किसी से देते हैं। भगवान देता है तो खाते हैं, नहीं हनुमान जी में भी आश्रा अर्पण कर दिया है जीवन कि हनुमान जी तेरे सहारे हम जीते। जब तक प्राण है तब तक है, और जिस दिन जीवन चला जाएगा, बता दिया हूँ लोगों से, भाई भतीजों से, कि मेरी यही समाधि दिलवा देना, कच्ची समाधि बनवा देना, या तुम्हारे हो पक्की करवा देना, कुछ भी करवा, पर मुझको यहाँ से कहीं ले जाना नहीं। अच्छा, घर में बता दिए? जी जी, घर में। और घर वाले आते हैं महाराज जी कभी कि नहीं यहाँ पे दर्शन? कभी बुलाते हैं तो आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। और जो भी उनको जरूरत पड़ी तब मुझको बुला ले जाते हैं। बस इतना होता है, और बाकी वैसे हम नहीं जाते। अच्छा, वैसे नहीं जाते हैं? जैसे घर परिवार में शादी उदी रहा तो महाराज जी खुशी से 1-2 घंटे के लिए जाते हैं। उनकी शादी करवाया, ब्याह करवाया, फिर अपने अपने स्थान चले गए। हम यानी कि रात वहाँ नहीं ठहर सकते। रात नहीं ठहरते महाराज जी, दिन में चले जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि महाराज जी का जीवन कैसा है, और संत बनना बहुत आसान नहीं होता महाराज जी। जी नहीं। हाँ, लेकिन संत जीवन में महाराज जी कैसे कैसे तप कर रहे हैं और कैसे भजन कर रहे हैं, और इस जंगल के अंदर एक दिन भी रुकना महाराज जी किसी के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ महाराज जी कोई एक दिन नहीं रुक पाएगा, एक रात नहीं रुक पाएगा यहाँ पे। इस हिसाब से मैं यहाँ पे समस्याओं को देख रहा हूँ कि पहले तो आदमी आएगा, समस्या ही देखेगा कि मैं समस्या से कैसे लड़ूंगा, और उसके पहले ही यहाँ से चला जाएगा। और महाराज जी कैसे इस समस्या के बीच में रह रहे हैं वो आप लोग देख सकते हैं। कैसे पत्ते पे रखकर महाराज जी यहाँ पे पकौड़े खा रहे हैं। जो सच्चा जीवन होता है भैया, उसका भगवान साथ देता है। पत्ते पे रख के मतलब महाराज जी जो है वो हनुमान जी को लगाया हुआ भोग पा रहे हैं महाराज जी यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि मतलब कैसा जीवन है यहाँ पे। और क्या बताऊँ मैं,
सोच में पड़ गया हूँ महाराज जी यहाँ का देख करके कि कैसे जीवन यहाँ पे चल रहा है। और महाराज जी इतने खुश भी हैं और शांत, मतलब इतनी शांति भी यहाँ पे है। कोई और देखेगा महाराज जी तो उनके आंसू तक नहीं रुकेंगे जिस हाल में आप यहाँ पे हैं महाराज जी। और लेकिन प्रभु है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं महाराज जी। ये तो सब भगवान की लीला होती। देखिए राम को वनवास लिखा था पहले कि दोष के कई में हुआ। वो किसी ने वनवास राम को किए नहीं, उनके मुकद्दर में लिखा था, भगवान ने लिख दिया, फिर दोष के कई ने किया। हमको ये वादा था इतना करना, मेरे मस्तक में लिखा। पर दोष हम किसी को क्यों दें? दोष माता को दें, पिता को दें, भाई को दें तो बेकार दोष दें। जब हमारे मुकद्दर में ये लिखा है तो हम दोष किसी को क्यों दें? सही बात है। इसीलिए भैया हम किसी व्यक्ति को दोष देना हमारा काम नहीं सही नहीं। नहीं, जो लिखा है वो तो प्राप्त होना ही है महाराज जी। उसका भोगना पड़ेगा, उसका सब बनाना पड़ेगा। दुख भी होगा तो भी लेना पड़ेगा, दुख होगा तो भी लेना पड़ेगा। महाराज जी प्रभु भक्ति कैसे पाए जी? कैसी आत्मा हो कि प्रभु भक्ति मिल जाए महाराज जी? आत्मा को मलिन करिए, जीवन से त्याग दीजिएगा। हम तो यही किया है, भाई को त्याग दिए, भतीज को त्याग दिए। हम यहाँ जीवन बिता रहे हैं, अब क्या कहे कि कैसे त्याग होता है, कैसे क्या होता है। भगवान जहाँ पे जिसको लिख जाता, हमारे मंदिर यहाँ पे हमको ये अच्छे लगे, हमको यहाँ अच्छे लगे, हम इनको अच्छे लगे, तब भगवान ने हमको बुला लिया। महाराज जी आपको हनुमान जी ने यहाँ बुला लिया तब आप यहाँ पे आ गए? जी। अब उन्हीं की प्रेरणा है। ऐसे जंगल में कौन बैठ सकता है? नहीं, कोई नहीं बस पाएगा महाराज जी, ऐसे जंगल में बहुत। ये रास्ता बनाया हम लोग ने, अकेले बनाया। हाँ। ये रास्ता भी सही किया हम लोगों ने किया। इसलिए हमने किसी को कहा नहीं कि भैया कर दो। अपने से कुल्हाड़ी ले, हम खाली कुल्हाड़ी लेके आए यहाँ बस, और कुछ नहीं लाए। अच्छा। ये बर्तन पिछले साल भंडारा किया हूँ, वही लोग आए नाव वाले केवट, इतना बर्तन फेंक गए। अब एक दिन ये थाली में रोटी बना रहा था, कढ़ाई नहीं थी, हम इस गंजी में चढ़ा दिया तेल डाल के। अब गंजी में इससे उल्टाते चलाते नहीं बनता। अच्छा जी, गंजी में कैसे चलेगी? ऐसे बनाएंगे तो पूरी इधर को हो जाएगी, उधर बनाएंगे तो फिर वो क्या किया, क्यों बना बाबू ने कढ़ाई को रख गया इधर। अच्छा। बोले महाराज जी इसमें पूरी तुम्हें बनाना, कोई भी मतलब रोज खाने में एक चीज जो रोज किसी को खिला जाएगा वो असराड़ आ जाएगा। हाँ। तो जो भी जैसा आपको खाना है तो कढ़ाई में सारा चीज बन जाएगा। हम इससे सूजी का हलवा बनाएंगे तो भी बन जाएगा, पूड़ी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, सब्जी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, खीर बनाएंगे तो भी बन जाएगा। जो भी मर्जी का है वो कढ़ाई में सब बन जाता है। बिल्कुल बन जाएगा महाराज जी। तो इसीलिए वो सोच समझ के वो एक कढ़ाई फेंके, बोले महाराज जी यहाँ पे सब बन जाएगा आपका। बस वो देगा, इतना ही हो गया, इतने में मेरा काम। महाराज जी एक चीज और जानकारी लूंगा, जैसे कि ये चटाई बिछा हुआ है जी, और ये बराबर नहीं बिछा है जी, ये पत्थर यहाँ निकला हुआ है, यहाँ निकला हुआ है पत्थर, जी। यहाँ निकला हुआ है। तो महाराज जी अगर कोई सोएगा तो बराबर सो भी नहीं पाएगा इस पे। हम भैया ऐसे सो जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे सर कर लेते हैं, यहाँ पे पैर करते हैं। अच्छा। ये बराबर से सो लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे भी इसमें कुछ नहीं, इतना से इधर है। हाँ। तो हम इधर नहीं जाते हैं और इसके इधर नहीं जाते, इतने में सो जाते हैं। और महाराज जी बिस्तर उस्तर बस इसी चटाई पे ही? नहीं है ना, वो बिस्तर एक चद्दर है, एक वो तो है। महाराज जी वो चद्दर भी जो है बहुत पतला चद्दर है। जी हाँ, अब क्या करेंगे, कैसा करेंगे? बस जो भी जैसा भगवान को जैसा बिताएगा वैसे बिता देंगे। जीवन साधु का जीवन है बाबूजी, निराला होता है। हाँ।